वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। मैं हूं मावश एजाज और हम लेकर आए हैं इस वीक के सारे ड्रामों का राउंड अप। कुछ ड्रामे खत्म हो गए हैं, कुछ ड्रामे शुरू होने वाले हैं और कुछ ड्रामे बीच में हैं, तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे आज अभी इसी वक्त। जी, आप सबका फेवरेट ड्रामा खत्म हुआ जिसका नाम है दिल मोम का दिया। इट स्टार्ड हिराम मानी, नीलम मुनीर, यासिर नवाज एंड इमरान अशरफ। इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पजीराई मिली। इट गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज एंड इट हैड सच एन अमेजिंग रेटिंग। बहुत अच्छी अदाकारी थी, नो डाउट, और शाहिद शफात की हिदायतकारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कंटेंट दैट वाज माय मेन प्रॉब्लम विद द होल प्ले थ्रू आउट। सबसे बड़ा मेरा मसला यही था कि जो मेन कैरेक्टर है जिसपे पूरी स्टोरी एंकर करती है, यानी नीलम मुनीर का जो कैरेक्टर है, वो एक ऐसा किरदार है जिसके साथ क्लियरली नाइंसाफी हुई है, लेकिन पूरा ड्रामा इस प्रेमिस के ऊपर बेस्ड था कि नीलम मुनीर के किरदार ने कैसे सबके साथ ज्यादती की। नीलम मुनीर का जो किरदार है, जो कि उल्फत का किरदार है, उसके साथ बहुत बुरी हुई एंड में भी। अगर आपने ये ड्रामा फॉलो किया है और आपने इसकी पूरी एपिसोड्स वगैरह नहीं देखी तो जाइए एपिसोड देखिए और वापस आइए, क्योंकि हम इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स देंगे। उल्फत के किरदार के साथ जो नाइंसाफी नहीं देख रहा है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसी लड़की जो एक अपनी सी बड़े उम्र के आदमी से शादी नहीं करना चाहती और जिसको क्लियरली ये एक सौदा लग रहा है इन अ वे, तो क्या ये फेयर बात है? क्या ये उस किरदार के साथ फेयर है? लेकिन हमने पूरा ड्रामा, सायरा रिजवान ने इसको तहरीर किया है, मेरा उनसे यही सवाल है कि आपने ये पूरा ड्रामा ये सोच के लिखा था कि एक ऐसी औरत जिसको चाहिए था कि वो अपने हालात से समझौता करती, क्योंकि समझौता करने वाली औरत जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे हालात में जो औरत अगर समझौता कर लेती तो देखा उसके साथ कितना अच्छा हुआ। क्योंकि बाद में अफजल के किरदार ने जिससे शादी की, वो उन्होंने हर चीज़ से समझौता किया, उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, घरदारी में भी बहुत अच्छी हैं। जो औरत खाना अच्छा बनाए, घरदारी अच्छी करे, वो तो ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, राइट? ऑन दी अदर हैंड अजहर और तमकिनत की जो स्टोरी थी, उसको जो एम्पावरिंग एंड मिला, दैट वाज काइंड ऑफ गुड। आई डोंट वांट टू ट्रैश द होल ड्रामा जस्ट बिकॉज द मेन premise wasn't that great to me. So that was very good, and he asks for forgiveness and he asks and he begs, and that's very emotional and everything. But overall it's really sad to me personally, because इस तरह के ड्रामे जब इतने हिट होते हैं जिसमें सिर्फ रोना धोना होता है और सिर्फ बर्बादी होती है, there was nothing funny in the drama, by the way. It was not light hearted, it did not give a lot of positive messages, except ये जो एंड में उन्होंने कोशिश की है कि जी जो हम बड़ा फिनाली करें, जो बड़ा एंड करें, वो इस तरह करें कि जी वो लड़की फॉरगिव ना करे, बट एंड में वो फॉरगिव कर देती है। एक और ड्रामा भी एंड हुआ जी जिसका नाम था मैं ख्याल हूँ किसी और का, और ये तो मैंने देखा ही नहीं, इसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि जब मैंने फर्स्ट 2 एपिसोड देखी तो मुझे ये इतना अनप्रॉमिसिंग लगा, और बीच में भी जो मैंने कुछ देखने की कोशिश की, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी। अगर आपने देखा तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। एंड स्पीकिंग ऑफ लास्ट एपिसोड्स एंड एडिंग एम्पावरमेंट एज एन आफ्टर थॉट, देखा हमने एक और ड्रामा जिसका नाम था मेरा खुदा जाने, जिसमें एंड में अगेन हिरा मानी ने जोर जोर से कहा कि मुझे तलाक चाहिए, और जो उन्हें तलाक चाहिए थी वो इसलिए चाहिए थी क्योंकि रूही जो उनका किरदार है और वलीद जो कि अली अब्बास प्ले कर रहे हैं, वो उनके साथ इतने बुरे थे। और अगेन आई सेड दिस yesterday in a live Instagram that we had a nice chat on my Instagram, which I will keep on doing, so if you guys want to follow, just go follow me on Instagram there, और हम वहाँ पे बातचीत मजीद कर सकते हैं ड्रामों के बारे में। लेकिन यार ये एंड में आके क्यों ख्याल आता है कि भाई मुझे तलाक चाहिए? मतलब इतनी देर से वो ही वाज ट्रीटिंग यू लाइक क्रैप, तो उस वक्त कहाँ थी आपकी सोच? उस वक्त आप क्या कर रही थी? क्यों नहीं आपको ख्याल आया? एंड येस, आई अंडरस्टैंड कि इमोशनल अब्यूज कैन अकर इन सच अ वे कि बहुत दफ़ा आपको नहीं भी आता ख्याल, लेकिन कम ऑन यार, 25 एपिसोड्स के बाद, और वो क्लियरली लग रहा है कि एंड में वो एम्पावरमेंट वाली चीज़ को डालने के लिए या उस औरत को मजबूत दिखाने के लिए आपने ऐसे किया, बट इतना हाफ बेक्ड है ये। सो आई एम रियली हैप्पी कि अगर आप एम्पावरमेंट दिखाना चाह रहे हैं गाइज, एवरीवन, प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स, इट्स ऑल रियली गुड कि आप लोग इस तरफ आ रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ औरत रो धो के मार नहीं खा सकती, उसको कुछ और भी उसकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लाइफ किसी और तरीके से भी जी जा सकती है। So which is all fantastic, but do better, man. Make better plot lines. Try to create a character which is more believable. Similarly, which I feel is that हम मर्दों के characters के ऊपर भी हम half baked काम कर रहे हैं। Empowerment cannot work just by showing कि भाई एक औरत है जो एंड में चीखती है मुझे तलाक चाहिए। नहीं, it can't work like that, because आप एक wholesome story बना रहे हैं, आप एक well rounded story बना रहे हैं, तो जो आपके मेल कैरेक्टर्स हैं, अगर वो बंदा अच्छा है, जो कि मैंने मेरा खुदा जाने में देखा कि वो बंदा अच्छा वाला था, अचानक से चमाटा उसने उठा के मार दिया,
अपनी बीवी के ऊपर किसी बात पे। अरे, और फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज को कैटेगोरिकली बुरा दिखाएं वो चमाटों को बुरा दिखाएं। इस चीज को, जो हमें जिस चीज को थोड़ा ग्रे दिखाना चाहिए वो हमने टोटली बुरा दिखा दिया है, या हमने उसको टोटली दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। नहीं, एम्पावरमेंट है तो अचानक से लड़की चिल्लाएगी भाई मुझे तलाक चाहिए। लेकिन अगर एक अच्छा आदमी है जो अपनी बीवी को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उसका ख्याल भी रखता है, चमाटा वो एकदम मार देगा, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो नहीं भाई, ये चमाटे वाला चक्कर खत्म करें। अगर एक अच्छा आदमी है तो वो डेफिनेटली एक औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। अगर वो एक वाहियात आदमी है तो ही वो एक औरत पे हाथ उठाएगा, रिमेंबर दैट प्लीज। और यही मुझे तलाक चाहिए वाला जो एक येल है, एक वॉर क्राई है, बैटल क्राई है, मुझे तलाक चाहिए, ये हमने सुना आयजा खान के मुंह से भी, इन कोई चांद रख मेरे हाथ पर, राइट, दैट्स द नेम। और अगेन इट साउंडेड feeble and it sounded sad and it didn't sound genuine at all. But it's not all bad news. There are some really good dramas also airing जिसमें बाबा जानी है, बांदी है, रांझा रांझा कर दी है। टॉप पे डेफिनेटली रांझा रांझा कर दी है, लेकिन let's start with बाबा जानी। बाबा जानी also written by फायजा इफ्तिखार। इसमें एक important plot twist ये आया है कि सवेरा नदीम का जो किरदार है, सादिया का किरदार, उसकी डेथ हो जाती है और उनकी जो बेटी है मदीहा इमाम, वो जो है अब फाइनली अपने बाबा जानी के साथ उनको रहना है। और उनकी फुप्पोएं जो हैं, रादर जो स्टेप फुप्पोज हैं, सबा हमीद एंड जिनान हुसैन, इतनी हॉरिबल औरतें हैं, वो इतनी हॉरिबल औरतें हैं कि ऐसी औरतें होती होंगी आई एम श्योर, लेकिन उनका जो साइकोपैथिक बिहेवियर है इट गेट्स अ लिटिल टायरिंग टू वॉच आफ्टर अ वाइल डेफिनेटली। एंड वो जो खानदानी सियासतें हैं उससे बढ़ के कुछ हो नहीं रहा है, तो लेकिन खानदानी सियासतों के अंदर भी डायलॉग्स अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी है, तो यू डू एंड अप वॉचिंग। बट व्हाट आई रियली लाइक इन बाबा जानी इज द फैक्ट दैट फैसल कुरैशी का जो किरदार है वो एकदम से पागल नहीं हो जाता, ना ग्रीफ में, ना अच्छे मोमेंट पे, ना बुरे मोमेंट पे उसका दिमाग नहीं खराब होता। ही इज अ वेरी कंट्रोल्ड person and he tries to manage things, and that's a really good male stereotype to have in our dramas. So that's one of the I think characters जिसको देख के आगे मेल कैरेक्टर्स लिखे जाने चाहिए कि भाई एक ऐसा आदमी है जो नॉर्मल सेंसिबल बात करता है, कभी गलत डिसीजंस भी ले लेता है, लेकिन है वो नॉर्मल आदमी। Then we have बांदी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन बांदी इज मीरू का जो किरदार है यानी ईमन खान का जो किरदार है वो वापस चला गया है। उसको उनकी जो एक उनकी एक सॉर्ट ऑफ सप्लायर सी बनी हुई है, मासियों की सप्लायर हैं, लेकिन ये वाला काम उन्होंने नया शुरू किया है कि जी वो अब लड़कियां भी सप्लाई करती हैं यासर हुसैन का जो किरदार है, साईं जो है, छोटे साईं जो हैं, उस तरह के वडेरों को। और वहाँ पे जब वो जाती है तो उसको पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जिससे भाग के वो गाँव से आई थी शहर में काम ढूंढने, जहाँ उसके साथ मजीद बुराइयाँ हो रही हैं बिकॉज वो हिना दिलपजीर का जो कैरेक्टर है उसमें उनके घर में वो रह रही है और उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उनके हाथ के ऊपर वो कभी स्त्री लगा देती हैं, कभी उनसे ओवर द टॉप काम करवाती हैं, डांटती हैं, उनको हरासा करती हैं। और उनके जो बेटे हैं वली, जिनके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, जिनके यूनिफॉर्म के बारे में एक फीडबैक किया है कि ट्विटर पे फरहान एक साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई इनका जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो रिसर्च टीम गेट टू वर्क, फिक्स वलीज यूनिफॉर्म इफ द एपिसोड्स हैवंट ऑल बीन शॉट येट। या अगर बाद में आपको कोई पुलिस ऑफिसर दिखाना है तो यार पुलिस ऑफिसर से पूछ लें कि यूनिफॉर्म कैसा होता है, यू नो, बिकॉज व्हेन दे सी दिस देन दे पॉइंट दिस आउट एंड इट्स वेरी एम्बैरसिंग। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, बांदी में उनका जो ये किरदार है उनके साथ ये हुआ है कि वहाँ पे उनको अपेरेंटली उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है। सो बड़े तरीके से उन्होंने ये चीज़ दिखा दी है, सॉर्ट ऑफ अंडरटोन्स से उन्होंने प्ले किया है, विच आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट, ऑल्दो इट डिड गेट अ लिटिल सेंसेशनलाइज्ड, बट येस इट्स गुड दैट दे शोड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ minors and of young children, young women in the hands of these powerful people, because ये भी एक बहुत rampant problem है जो पाकिस्तान में होता है और इसके ऊपर बात नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा दब जाती है, भूल जाते हैं लोग, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, आगे नहीं बढ़ाते, NGOs वगैरह कभी कभी शोर मचा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ दब जाती है। तैयबा के केस में हमने देखा जो कि एक छोटी बच्ची थी जिसके साथ बहुत बुरा तशद्दुद किया था, वो जज थे भाई, दोनों मियाँ बीवी जो थे पढ़े लिखे लोग थे और उन्होंने इतने बुरे तरीके से इसको ट्रीट किया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट बांदी हैज शोन कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनको ज़रूरत नहीं है इस तरह करने की, लेकिन ये फिर भी करते हैं, इनको समझ भी है, शऊर भी है, लेकिन ये लोग इतने बुरे होते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो जब उनके हाथ में पावर आ जाती है और जब उनके हाथ में पैसा आ जाता है तो कैसे दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। बांदी बहुत अच्छा ड्रामा है, इसमें सलमान जिलानी है, हाजरा यामीन है, मुनीब भट्ट हैं, ऑफ कोर्स इसको तहरीर किया है अस्मा नबील ने और ये एयर हो रहा है हम टीवी नेटवर्क से। सो ज़रूर कैच कीजिए अगर आप अभी तक ये नहीं देख रहे हैं। सो इट्स वेरी डिप्रेसिंग बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रांझा रांझा कर दी, माई
फेवरेट ड्रामा ऑफ द सीजन हम देख रहे हैं इसकी 6th एपिसोड, और हमने देखा कि इस एपिसोड में साहिर को जो है पुलिस पकड़ के ले गई है, लेकिन साहिर की वालदा की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, जिसके बाद साहिर और नूरी चाहते हैं कि वो मुल्क से बाहर कहीं चले जाएं, अबाउट विच नूरी इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन नूरी की जो एक शादी तय कर दी है उसके घर वालों ने शोके के साथ, विच इज़ प्लेड अमेजिंगली बाय नूरुल हसन रिजवी। मैंने अपने पिछले रिव्यू में ये नहीं कहा था, लेकिन ही इज़ अमेजिंग। आई मीन हैट्स ऑफ, फुल मार्क्स। आप कुछ भी कह लें उनके बारे में वो कम है। ही हैज़ डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, एंड सिमिलर फैंटास्टिक जॉब इज डन बाय Faiza Iftikhar, and I'm always, like I keep saying, a huge fan of Kashif Nisar's work. So the way that he has made those scenes, they are so tight and gripping कि उनसे आपकी नज़र नहीं हटती और आपकी अटेंशन भी नहीं हटती। वरना अक्सर तो ड्रामे ऐसे होते हैं कि बंदा देखता रहता है और सोचता रहता है कि अच्छा इस पूरे सीन के साथ मैंने कोई 10 मिनट वेस्ट किए हैं तो मुझे मिला क्या इनमें। सो ये चीज़ रांझा रांझा करनी में बिल्कुल नहीं है। देन वी हैव इमरान अशरफ, हु इज़ अगेन पार एक्सलेंस। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मर यू आर इमरान, और आपको दुनिया भर से जो पजीराई मिल रही है, या आई वांट टू से कि मैं बहुत पहले से कह रही थी कि इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर मिलेगी, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि आपको फाइनली रिवॉर्ड किया जा रहा है। वरना बहुत अरसे से इमरान बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उनको नोटिस में नहीं लिया जा रहा था। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी कि इमरान का जो काम है वो अप्रिशिएट हो रहा है। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, अमेजिंग पर्सन। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू इमरान। इसके बाद हम आते हैं आंगन के ऊपर, जिसके सारे टीजर्स अब तक आप देख चुके हैं। 13 दिसंबर को ये एयर होने वाला है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आंगन जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ यू। दो चीज़ें आई थिंक जिसका पाकिस्तानी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो एक तब्दीली है जो आ गई है और दूसरा आंगन है। हाँ, तीसरी भी एक चीज है, वो है मौला जट 2, द लेजेंड ऑफ मौला जट, विच इज गोइंग टू बी रिलीज सून, होपफुली आई थिंक दिस ईद। सो लेट्स होप दैट ये भी हमारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। आंगन से तो मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसका इंशाल्लाह हम एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू भी करेंगे। आप बताइए आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है, कौन से ड्रामे अच्छे हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा कोई ड्रामा जो मैंने मिस कर दिया है विच इज़ वर्थ वॉचिंग, सो लेट मी नो अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग रिव्यू वंस अगैन। अपना बहुत ख्याल रखिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज mahwsh.ajaz। इसके अलावा अगर आपको कहीं यहाँ सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। खुदा हाफिज।